अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें ना मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें गाइड करूँगा, काफ़ी सारी आपकी कन्फ्यूजन्स यहाँ पे क्लियर होंगी और काफ़ी आपको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो किसी को पता है इस सेशन का टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक यस सर है? नहीं यार, यस सर तो नहीं है इसका टॉपिक। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग है। ओके, ओके। सो देवी और सज्जनों, स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सुपरवाइजर, यहाँ पे कोई सीनियर पर्सन है? मैम ज़ैनब या बज़ीन, महनूर। मैम बज़ीन चेक करें कितने सुपरवाइजर हैं, ईएलटीज़ को भी चेक करें, जो नहीं है उनको यहाँ से रिमूव कर दें या सेशन में बुला लें। अच्छा जी, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है जी? सिंपल सी इसकी पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद इसका स्कोप, फ्यूचर, सारी चीज़ें बताता हूँ और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आगे इसकी स्कोप क्या है, क्यों सारी इंडस्ट्रीज़, क्यों सारे बड़े-बड़े बिज़नेस एफ़िलिएट मार्केटिंग को अपने साथ जो है ना शामिल कर रहे हैं और अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कौन-सी वजूहत है कि एक हाउसवाइफ़ को, एक स्टूडेंट को या बीइंग अ पाकिस्तानी व्हाई यू शुड डू एफ़िलिएट मार्केटिंग? अपने पार्ट टाइम में आपको क्यों करनी चाहिए? इससे आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती है? सारी चीज़ों के आज आंसर होंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एफ़िलिएट मार्केटिंग को मैं एक बिज़नेस टर्म में अगर मेंशन आपको जो है ना इसको बताऊँ, तो एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है जी? आपने ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? ये एक डिवाइस है, मिसाल दे रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, आप अगर इसको सेल करते हो या किसी को देते हो और उसके बदले किसी बिज़नेस को पैसे आते हैं, ठीक है? जैसे ईज़ी लाइफ़ को पैसे आते हैं और ईज़ी लाइफ़ आपको उसके बदले आपका कमीशन देता है या कुछ अमाउंट आपको देता है, ठीक है? ये होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग। किसी चीज़ को बेचने का प्रोसीजर जहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, कि हम अभी क्या करते हैं जी, एफ़िलिएट मार्केटिंग अमेज़न पे होती है। लेकिन उनका ये होता है हर कोई ना अपने हिसाब से करता है एफ़िलिएट मार्केटिंग। जैसे हमें जैसे ईज़ी लगता है हम वैसे करते हैं। अमेज़न का किस-किस को पता है? अमेज़न का किस-किस को पता है? किसी को नहीं पता? अमेज़न अमेज़न ना एक बहुत ज़्यादा बड़ी ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट है। अमेज़न को एक कंपनी भी कहा जा सकता है। अमेज़न पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बिकती हैं। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, फर्नीचर, इवन के हवाई जहाज़, जेट्स भी बिकते हैं, प्राइवेट जेट बिकते हैं, गोल्ड, दुनिया की हर चीज़ आपको अमेज़न पे मिल जाएगी और घर बैठे मिल जाएगी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि हर बिज़नेस की ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा आएगा। आपके पास एक प्रोडक्ट है, अगर आप लीगल वे में पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करोगे। जब सेल ज़्यादा होंगी तो बिज़नेस में जो कैश फ्लो है, उसकी जो आने की रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाएगी और आप मालो-माल हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। तो इसीलिए कौन ये नहीं चाहता कि वो अमीर हो या वो पैसे कमाए, ठीक है? इसलिए लोग, कंपनीज़, इवन कि जैज़ कैश, ईज़ी पैसा जैसी बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये भी एफ़िलिएट मार्केटिंग की तरफ आ रही हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि एवियन हो गया, हर्बल लाइफ हो गया, अमेरिकन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, जो हमारे तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। ये लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं, इनको भी फ़ायदा हो जाता है और लोगों को भी हो जाता है। अब इसमें एक ये चीज़ होती है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग में हम टीम्स की तरह काम करते हैं और टीम्स को बनाते हैं और आगे सेल्स होती हैं, सारा कुछ होता है। इसमें ये होता है कि अब अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है ना, मैंने इसकी प्राइस फाइनल की है 300, ठीक है? मैंने इसकी 300 प्राइस निकाली है। तो अब मुझे कुछ पैसे और चाहिए, ठीक है? नॉर्मल जो बिज़नेस करते हैं लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे इसकी मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, लोग देखेंगे नहीं, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। मुझे इसकी मार्केटिंग के लिए चाहिए, मुझे इसको एडवर्टाइज़ करने के लिए चाहिए। फिर मुझे किसी एक्टर को, मेल या फीमेल को हायर करना पड़ेगा, वो इसकी टीवी पे कमर्शियल करे या इसके साथ एक वीडियो एड बनाए।
जिसमें वो ये बताए कि मैं ये डिवाइस यूज करता हूँ, आप भी करें। आपने देखा होगा फवाद, ये जो लड़का है जीतो पाकिस्तान वाला, इसको देखा होगा, ये क्यों मोबाइल के साथ जो है ना मशहूरी दे रहा होता है। कुछ लड़कियां जो फीमेल हैं, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, मैं कुछ गलत कहने लगा था मजाक में। तो इनको आपने देखा होगा शैम्पू की, मोबाइल की कमर्शियल देते हुए, ठीक है। इस तरह से पुराने तरीके से, फहद मुस्तफा जी, इस तरह से पुराने तरीके से जो है ना वो लोग बिजनेस करते थे और अपनी टीवी पे जो है ना कैंपेन्स करते थे, बड़ा खर्चा करते थे, और इस तरह से उनकी सेल्स होती थी और वो पैसे कमाते थे। लेकिन चूंकि अब दुनिया बदल चुकी है भाई, 2024 चल रहा है, ऊपर से चैट जीपीटी ने हर किसी को वक्त डाला हुआ है, एआई आ चुका है, और एआई तो माशाल्लाह से लोगों को पकड़ पकड़ के बेरोजगार कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे ही दुनिया एडवांस होती है तो तरीके बिजनेस के भी बदल जाते हैं। पहले हम किसी और तरह बिजनेस करते थे, अब किसी और तरह करते हैं। पहले लोग फिजिकल करते थे, अब लोग कंपनियां बना के घर से भी करते हैं और सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है, जो खर्चे होते हैं मार्केटिंग के, जो खर्चे होते हैं किसी एक्टर को हायर करके उससे प्रमोशन करवाने के, कंपनीज क्या करती हैं, उसी खर्चे को एज अ कमीशन दे देती हैं एफिलिएट्स को दे देती हैं। और वो एफिलिएट्स उनके जो है ना प्रोडक्ट्स की वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मशहूरी कर देते हैं। वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली होता है कि मैंने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, मैंने इसके बारे में सुना, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया, मेरे दोस्तों ने खरीद लिया, तो मुझे इससे फायदा हो गया। दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, इसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। पब्लिसिटी करना अपने सर्कल में, जैसे कि आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना खाया, आपको उसका खाना बड़ा जबरदस्त अच्छा लगा, आपने अपने 10 दोस्तों में, 20 दोस्तों में, 30 दोस्तों में, 50 दोस्तों में, 5 दोस्तों में तारीफ कर दी कि यार मैंने ऐसे करके वहां से खाना खाया था, उनका खाना बड़ा लजीज था। आपके दोस्त जाते हैं उस रेस्टोरेंट पे, वहां से खाना खा लेते हैं। अब इसमें आपने क्या किया जी, आपने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की है उस रेस्टोरेंट की फ्री में। लेकिन यहाँ पे जब आप वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं इसी लाइफ में, तो आप पैसे लेते हैं, बिकॉज आप फ्रेंचाइज ओन करते हैं और आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं। तो ये चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसमें ऐसा कोई भी नहीं है बंदे फंसाना है। टीम खैर हर जगह भी होती है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देख लें, हॉकी टीम को देख लें, अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, तो उसके पीछे उसकी पूरी मैनेजमेंट की टीम होती है, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो उसके पीछे पूरी टीम होती है। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे मैं इसकी बात करूं, मोबाइल की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, तो एक इंसान उसे बैठ के नहीं बना रहा होता, एक इंसान से बैठ के नहीं बना रहा होता, उसके पीछे पूरी टीम्स काम कर रही होती हैं। सेल्स की टीम होती है, मार्केटिंग की टीम्स होती हैं, ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होता है, और बहुत सारी एचओडीज, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको मेहनत करते हैं, और बाद में वो मार्केट में जाता है, बिकता है। इवन के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी भी टीम्स जाती हैं खरीदने के लिए। जैसा कि मोहल्ले से 3 आंटियां जाती हैं एक साथ, आओ चलो शॉपिंग करने चलते हैं, आज हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। 3 3 आंटियां, 4 4 आंटियां जा रही होती हैं, 2 2 आंटियां जा रही होती हैं, अकेले तो बाजार जाती नहीं है। ऐसे करके शॉपिंग करने जाती है, तो वो भी अलग टीम भयानक करती हैं। मैं आपको एक प्यारी सी एग्जांपल देता हूँ, गोरों की, यानी कि अंग्रेजों की, ठीक है। सेशन थोड़ा कैजुअल रखते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि यार कभी आपने ये सोचा है कि ये जो गोरे हैं, ठीक है, इंग्लिश कह सकते हैं इनको, इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं, ये जो गोरे हैं अमेरिकन को मैं मोस्टली मेंशन करता हूँ, कैसे हमसे इतना आगे हैं, क्या इनके अंदर क्या ऐसी खासियत है, क्या ऐसा ये काम करते हैं, या क्या इनका मामला है, ये हमसे इतने आगे क्यों है। चलो पहले तो आप अपनी ओपिनियन बताएं ना इनबॉक्स में। इसमें ना एक फैक्टर है, आप सबने कुछ चीजें बड़ी अच्छी बोली हैं, इसमें ना एक फैक्टर है, गोरों के पास ना कुछ नेचुरल स्किल्स होती हैं जो उनकी फैमिली से उनको मिल जाती हैं, या उनकी जो महफिलें गेट टुगेदर होते हैं वहां से उनके स्किल्स मिल जाती हैं। उनको ना पीपल मैनेजमेंट आती है। पीपल मैनेजमेंट पता है ना क्या है, कि आपके पास अगर 10 लोग हैं अलग अलग नेचर के, अलग अलग जुबानों के, कह सकते हैं, या अलग अलग सोच रखने वाले,
ठीक है, अलग अलग सोच रखने वाले इसको ज्यादा सूट करेगा। आपके पास 10 लोग हैं अलग अलग सोच रखने वाले, ठीक है, आपने उनको एक प्रोजेक्ट पे लगाना है, एक काम पे लगाना है, ठीक है, और उनकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, उनके जो सोचने का तरीका है, उस उस लेवल तक जाके आपने अपने माइंड की बात उनको समझानी है कि भाई ये ऐसे करके इजी लाइफ है, ऐसे करके आप ज्वाइन करो, ऐसे करके आपको कमीशन मिलेगा, ऐसे करके आप पैसे कमाओगे, ऐसे करके आप अपने वर्ल्ड को भी सर्व करोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो सारी चीजें होती हैं। गोरे हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि उनको पता है, एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजों की वजह से वो आगे हैं, फैक्टर बता रहा हूँ कि यार उनको ना टीम मैनेजमेंट का पता है, उनको पीपल मैनेजमेंट का पता है। आप ये देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग है, ये आजाद भी उनकी करी हुई है, अमेरिका से ही आजाद हुई थी। वहां से बंदा था, वेला बैठा था शॉप पे, तो बड़ा परेशान था, उसका काम शाम नहीं हो रहा था। एक बंदे ने उससे कोई चीज ली, उसने जाके अपने दोस्तों को बताया, उसके दोस्तों ने भी ले ली। ऐसे करके उसके माइंड में आया कि यार अगर मैं इस चीज पे कमीशन दूं, कि एक पर्सन मेरे से परचेज करता है और वो जाके फिर किसी दूसरे को बताता है, और वो दूसरा भी आके उससे उस चीज को परचेज करता है, ठीक है, वो उस चीज को परचेज करता है, तो इसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा, उस पब्लिसिटी करने वाले बंदे का भी फायदा हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एफिलिएट मार्केटिंग है। अब पाकिस्तानी अवाम जो है, मैं गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि थोड़ी सी शौर की कमी है कुछ लोगों में, सब में नहीं, सबको मेंशन नहीं कर सकते, कुछ लोगों में जो कहते हैं कि मैं तो बड़ा ही समझदार हूँ, मैं तो बड़ा ही सियाना हूँ, मुझे सारे ही काम आते हैं। आप उनको बोलो फ्रीलांसिंग कर लो, कहेंगे मुझे तो आती है। आप उनको बोलो भाई यूट्यूब का चैनल बना लो, कहेंगे मुझे तो आता है। एफिलिएट मार्केटिंग मुझे आती है, इंस्टाग्राम थीम पेज मुझे आता है। लेकिन वही शख्स आपको वेले मिलेंगे, नकारा मिलेंगे, और कुछ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ऐसा माइंड सेट पाया जाता है, लेकिन हालात के हिसाब से, हालात के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये सिंपल सी स्टोरी एफिलिएट मार्केटिंग की है। और रही अंग्रेज़ों की बात, तो कोई नहीं, कर लेंगे, कम्पीट कर लेंगे, उनको टफ टाइम थोड़ा सा दे देंगे। एक सोच ही होती है इंसान की, ठीक है, और हमारे पास तो अल्लाह है, हमारे पास तो अल्लाह है ना फिर, ठीक है। लेकिन हमने खुद भी हाथ पैर हिलाना है, खुद भी कुछ करना है। इसलिए जनाब, ये सिंपल सी एफिलिएट मार्केटिंग है। इसमें मैं 3 चीज़ें आपको और गाइड करता हूँ इजी लाइफ की, जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, इजी लाइफ का, किसी को पता है कि इजी लाइफ का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्या है? 3 चीज़ें हैं बेसिक, जो हर कंपनी की होती हैं। 3 चीज़ें हर कंपनी के पास होती हैं, आईफोन, गूगल, मेटा, या किसी लोकल कंपनी की बात कर लें, 3 कंपनी के पास होती हैं। सबसे पहले प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, 3 जो है ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। इस पे ना एक डेडिकेटेड सेशन में रखूंगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें गाइड कर रहा हूँ। इस पे एक प्रॉपर हमारा सेशन होगा। 3 चीज़ें होती हैं कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है, 3 पीस, पीस ऑफ बिजनेस इसको कहते हैं। 3 पीस, वैसे तो 7 पीस होते हैं, लेकिन आजकल 3 पीस ही चल रहे हैं। पी, इंग्लिश वाला पी, ठीक है। 3 पीस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले प्रोफाइल, देन प्रोडक्ट, और लास्ट पे प्लान होता है, ठीक है। प्रोफाइल में कंपनी के बारे में आज सारी डिटेल्स होती हैं, कंपनी कब बनी है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी का आगे को फाउंडर्स कौन है, कंपनी के सीईओज, कंपनी के जनाब मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, ऑल डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का एम क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी क्या करती है। देन प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स किसी को पता है क्या है? आपको पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? यस सर, हमारे वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कोर्सेज ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मैम वो कोर्स है, वो कर्ज नहीं है। कर्ज का मतलब भला होता है, मेहरबानी करें। सर मैंने कोर्स सीखा है, मेरी वॉइस थोड़ी खराब हो रहा है, गला। नहीं, ये किसी ने टाइप किया है, आपको नहीं लग रहा किसी ने टाइप किया है? ओके ओके। हाँ, चैट मिस्टेक, ये भी किसी और पे डाल दो, चैट मिस्टेक। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं यार? जो पर्सन ज्वाइन करते हुए क्या करता है, कोई एक फ्रीलांसिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, वेब डेवलपमेंट का, एसईओ का,
यूट्यूब का जब वो कोर्स परचेज करता है, यही हमारे प्रोडक्ट्स हैं भाई। इसको आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब के पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, किसी को पता है? यूट्यूब बहुत अच्छे खासे पैसे खुद भी कमाता है और लोग भी कमा रहे हैं, तो यूट्यूब के पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? यूट्यूब के पास वीडियोज हैं यार, क्या हो गया है? इतना भी नहीं पता। इंस्टाग्राम के पास क्या है? वीडियोस। फेसबुक के पास क्या है? वीडियोस। स्नैपचैट के पास क्या है? वीडियोस। ये चीजें होती हैं। दुनिया ना बहुत आगे चली गई है। दुनिया इंतहा की आगे चली गई है। यूट्यूब खुद एक प्रोडक्ट नहीं है, यूट्यूब के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। अमेजोन के पास क्या है? सारे वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं। जो भी चीज़ आपको शो हो रही है वर्चुअली शो हो रही होती है, तो वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जब वो डिलीवर होते हैं तो फिजिकल हो जाते हैं। ठीक है। अली बाबा के पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनके पास यूट्यूब के पास वीडियोस हैं। तो ऐसी दुनिया चल रही है यार। लोग अब ये नहीं देखते कि भाई फिजिकल प्रोडक्ट है या नहीं। लोग देखते हैं ऑनलाइन है, चल रहा है, बस ठीक है। हम चाहें, मैं चाहूँ तो हम रख सकते हैं, शैम्पू, क्रीमें, साबुन, सारा कुछ रख सकते हैं। लेकिन आप उसको एक बार यूज करोगे वो खत्म हो जाएंगी और आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो इससे लाख दर्जे बेहतर ये है कि आप जनाब स्किल सीखो और वो सारी जिंदगी उनको यूज करो और पैसा कमाओ। ठीक है। तो 3 P's ऑफ बिजनेस के बारे में सबको समझ आ गई है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। प्लान लास्ट पे होता है। ये प्लान के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। प्लान लास्ट पे होता है। और इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में जो कैश आ रहा है, ठीक है, कंपनी उसको कैसे डिवाइड कर रही है, कैसे यूज कर रही है, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं, कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कंपनी अपने साथ काम करने वालों को, एम्प्लॉयज को कितना पे कर रही है। ये सारी डिटेल्स होती हैं। तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान कम इजी लाइफ का बड़ा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं आपको नेक्स्ट कुछ डेज में सेशन दूंगा। वो आप सबने अटेंड करना है और सबने उसको नोट करना है और सारी अपनी बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है। आपसे कोई पूछ ही लेता है कि सर क्या है कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान क्या है, तो बेहतर ये है कि आप उस जगह पे कंफ्यूज हों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है? ये सब सबने याद करके है ना, मैंने सुबह सुनना है सबसे। तो सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई सवाल, किसी को कोई कुछ नहीं है?